पिछले 3 दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना, उसने हमें दोबारा से साबित कर दी है कि हमारी गवर्नमेंट की आँखों में क्या वैल्यू है। पहले भी हमारे पास कोई पावर नहीं थी और आने वाले टाइम में भी नहीं होगी। लेकिन जिनके पास ये पावर है ना, वो इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस में ना, उसके लॉ की और जुडिशरी की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी चीज़ होती है जो उस कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाती है। लॉ एक वाहिद थिंग है जो हमें जानवरों से डिफरेंट बनाती है। और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर वर्डिक्ट होने के बावजूद भी इमरान खान के केस के ऊपर बिल्कुल भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया ही नहीं गया। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना, हमें उस चीज़ की हिस्ट्री को समझना पड़ता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो बहुत सिंपल था। इमरान खान की हुकूमत गिरती है, उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, उनके ऊपर केसेस चलते हैं और उस वक्त पीडीएम की हुकूमत होती है, ठीक है। और उसके ऊपर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम के ऊपर, और उन केसेस के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर इलेक्शंस आते हैं, पीटीआई से बैट सिंबल भी छीन लिया जाता है, और बैट सिंबल छीनने के बाद वो इलेक्शंस में प्रॉपरली स्टेप इन भी नहीं कर पाते। इमरान खान भी अंदर होते हैं और अभी तक यही कहानी चल रही है कि जो उनके ऊपर केसेस डाले हुए थे उनके अंदर उनको जेल मिली हुई है, कुछ में बेल मिल रही है, कुछ में अभी भी जेल है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से चलता जा रहा है। इमरान खान के केस को जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो हमें क्लियरली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो उसमें दिखती है। हाँ, इमरान खान का कहना बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा है। ये प्रिजनर राइट में नहीं आता जो उनके साथ किया जा रहा है। अभी भी उनकी बहन जो है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन उनको उठा के पिम्स अस्पताल ले गए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही नहीं था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो रीजंस रखी अपनी, वो मुझे बहुत अपसेट लगी। सिक्योरिटी रीजन ऐसी कंट्री के लिए जो एक एटॉमिक नेशन है, एटॉमिक नेशन के होने के साथ साथ ये कैपिटल सिटी है। आपने इस्लामाबाद टॉक्स करवाई हैं इधर, जब आपकी उन टॉक्स में कोई मसला नहीं आया। इस्लामाबाद टॉक्स में आपने दोनों मुल्कों को इकट्ठे बिठाकर, अमेरिका और ईरान जैसे जिनके बीच में प्रॉपर एक वॉर चल रही है, आपने उनकी सिक्योरिटी को भी मैनेज किया और सब कुछ किया। लेकिन इमरान खान को सिर्फ अडयाला जेल से आपका शिफा हॉस्पिटल ले जाने में इतना मसला क्यों? आपने उनको पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सिक्योरिटी कंसर्न तो उसमें भी थे। पहले तो जिस तरीके से प्लान किया गया था कि आज कोर्ट का वर्डिक्ट आया और आज ही इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पूरा टाइमिंग की लेवरेज का फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन में लिखा हुआ था कि 48 आवर्स के अंदर अंदर ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। और उसी की टाइम की लेवरेज को यूज़ करते हुए उन्होंने पूरे 48 आवर्स लिए। और पहले भी अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न थे, आप दिन में ये काम कर सकते थे। आपने जान के इस काम को रात तक डिले किया। और इसके अलावा एक और कंसर्न था जो कि PMLN के मिनिस्टर्स और उनके MNAs बार बार यूज़ कर रहे थे कि अगर एक कैदी को हमने इस तरीके से अलाउ कर दिया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सके, ऐसी फैसिलिटीज़ को, फिर हमें एक एक प्रिजनर को ये चीज़ें अलॉट करनी पड़ेंगी। तो ज़रा एक सेकंड के लिए PMLN के दौर में भी वापस चले जाते हैं। PMLN के दौर में क्या हुआ था? जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ भी इसी तरह जेल जाने के बाद बीमार पड़े थे। और मैं ये नहीं कहता उनकी बीमारी या उनकी इलनेस जो है वो कोई फेक डिजीज़ थी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है। गॉड नोज़ या उनके डॉक्टर नोज़ बेटर, ठीक है। इमरान खान ने उनको नहीं अलाउ किया था बाहर जाना। फिर कोर्ट बीच में आया था और कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी कि वो 4 वीक्स के लिए बाहर जा सकते हैं अपने इलाज के लिए। और ऐसा ही हुआ, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, लेकिन क्या वो वापस है अपने दिए हुए टाइम पे? एक टाइम ऐसा आया है कि पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया था, क्योंकि वो मुल्क वापस ही नहीं आ रहे थे। और वो मुल्क वापस कब आए? जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी और उनकी अपने भाई की हुकूमत आ चुकी थी। तो क्या ये फेयर है कंपैरिजन? क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो ये कह सकती है कि इमरान खान को जो है हम लोगों ने सारे राइट्स दे दिए हैं, किसी भी कैदी को हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाने का राइट नहीं रखते, उसको पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया जाता है? इस तरह के बहाने बहुत ज़्यादा PMLN वाले लोग यूज़ करें। लेकिन एक सेकंड के लिए अपना टाइम याद करें। नवाज शरीफ को इवन अपने घर में भी रहना अलाउ किया गया था कि अगर वो अपने घर में ज़्यादा बेहतर रेस्ट कर सकते हैं, उसी को एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। क्या डिफरेंस है इमरान खान और नवाज शरीफ में? दोनों इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। दोनों जब जब अपनी हुकूमतों से हटे हैं, दोनों को क्रिमिनल करार दिया गया है। दोनों के ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं। अब वो करप्शन चार्जेस सही हैं या गलत, देयर इज़ अनदर डिबेट। लेकिन हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर रहेंगे। अब बात करते हैं मेनली लॉ की, कि लॉ क्या कहती है, क्योंकि PMLN बार बार इस चीज़ को यूज़ कर रही है कि हम लोगों के लिए पहले प्रेफरेंस ये होती है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, और अगर वहाँ उनको प्रॉपर वसाइल नहीं मिलते इलाज के, फिर हम प्राइवेट की तरफ जाएँ। तो यहाँ मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, लॉ के अंदर ऐसी चीज़ कोई भी रिटर्न नहीं है। लॉ कहता है कि कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए। ये जो गवर्नमेंट और जो आपके प्राइवेट की डिफ्रेंसिएशन है, ये लॉ इसको क्लियर नहीं करता। अब बिला वजह आप इस प्रेफरेंस को यूज़ कर लेंगे, नहीं हम लोगों ने पहले गवर्नमेंट लेके जाना है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स प्राइम मिनिस्टर। यहाँ नॉर्मल कैदी की बात नहीं है। अगर नून लीग इसको एज अ नॉर्मल कैदी के केस के तौर पर डील करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से फिर तो इमरान खान की टेंशन ही नहीं है, आपको बार बार जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इज एक्स प्राइम मिनिस्टर।
आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि हवाओं के रुख बदलते देर नहीं लगती। जो बातें आज अता तारड़ कर रहे हैं, वो कल को ये बातें पीटीआई में से भी कूट के कर सकता है। इससे पहले ये बातें अता तारड़ से पहले इमरान इस्माइल भी करते थे। आज उनके हालात भी आप देख सकते हैं। पीएमएलएन को बस इतना सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आज उनकी हुकूमत है, कल को पीटीआई की भी दोबारा आ सकती है। जिस तरह आज पीटीआई की हुकूमत गई भी है, जो बातें या जो हरकतें पीएमएलएन के साथ की गई हैं पीटीआई के दौरे में, आज पीटीआई वालों के साथ हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो टिट फॉर टैट का रिलेशन चलता है ना गवर्नमेंट्स के बीच में, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ये प्रोग्रेस रोकता है आपकी कंट्री की। आज आप इमरान खान के साथ करें, कल को हो सकता है यही चीज़ शहबाज शरीफ के साथ कर दी जाए, क्योंकि हमारी कंट्री में उसी की वैल्यू होती है जो पावर में होता है। द मोमेंट आप पावर से हटते हो, आपकी इज्जत, आपकी सारा वकार ख़त्म हो जाता है लोगों की नज़रों में, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है। ये बात हर एक को पता है। मीडिया कंट्रोल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा था, पूरे न्यूज़ चैनल एक ही खबर चला रहे थे कि इमरान खान जो है वो शिफा हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हालांकि ये बात हम जैसे लोगों को वो लेट पता लगे तो समझ आता है, लेकिन जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं उनके पास तो सोर्सेज होते हैं। मंसूर अली खान अपने कबूतरों की कहानियाँ आपको सुनाता रहता है, तो क्या इन न्यूज़ चैनल्स के पास अपने कबूतर नहीं होते जो ये बता सकते हैं टाइमली लोगों को? एनीवेज, दिस वॉज टुडेज वीडियो। मैंने आपको पूरे तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया इस पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो फिर भी अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और देख सकें इस तरह का। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।